है अपनी यूनियन का और दूसरी जितनी भी यूनियन है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है कि ये यूनियन कर्मचारियों के द्वारा जो एक साथ अपन लोग खड़े हैं ना, इतना होने में भी जो अंग्रेज़ों का शासन था तो चाबुक लगा देते थे। उस समय जो है ना इस यूनियन का गठन हुआ और जब से मतलब 1920 से आज जो है ना 24 हो गया 2024, 104 वर्षों तक ये ना किसी भी संगठन को जिंदा रखना तो बहुत बड़ी बात है। तो जिंदा इसीलिए है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना जो लोग काम करने वाले इसमें आए और जो इसमें जुड़े रहे वो जो है ना इसके सिद्धांतों को नहीं दिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया। दूसरी जो भी संस्थाएं तुमको बता दूं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि जो मजदूर संघ संस्था है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने पैदा की 1948 में, मतलब 1920 से 48 तक सिर्फ एक यूनियन हुआ करती थी। जैसे ही शासन जो है ना आया कांग्रेस पर और भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो है ना रेलवे में एक यूनियन का जन्म कर दिया। और जैसे ही सत्ता जो है ना बीजेपी पर आई या जनसंघ को रहा होगा 81 में, तब जो है ना आरकेपी का जन्म हो गया। राजनीतिक पार्टियों ने उनकी ताकत तो कम होगी तो हमारी ताकत को बताने के लिए ये सब काबूतर है। और ये क्या सत्ता पाकर के कोई ये सेवा भाव करने वाले लोग हैं, ऐसे आने वाले लोग हैं उड़ा है तो किसी ने नहीं। ये कर्मचारियों ने 1960 में पूरे देश में हड़ताल करी, लेकिन इस यूनियन के सिवा कोई भी दूसरी यूनियन नहीं आई और साथ दिया यूनियन ने कर्मचारियों का। हड़ताल करी 1968 में भी करी, तब भी कोई नहीं आया। नहीं आने का कारण बता देता हूँ, वो भी तुमको, मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। 1960 में, 1968 में और 1974 में जिसका बोनस अपन खाते हैं, ये तीन बहुत बड़ी बड़ी हड़ताल कर्मचारियों ने की। उसमें सिर्फ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन साथ में खड़ा रहा और उसका कारण था कि ये बिना राजनीतिक, ना तो बीजेपी में शामिल है, ना कांग्रेस में शामिल है, ना ही आरएमई में शामिल है, ना ही कोई और जो है ना समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी, इतनी जितनी भी पार्टियां हैं पॉलिटिकल, इनसे इसका प्रारूप 1920 से अभी तक नहीं बदला। और 60 और 68 और जो है ना 74 की मैंने बात की, उसमें WRMS उस समय जिंदा था, लेकिन ये जो है ना किसका बच्चा है, मैंने अभी बताया कांग्रेस का। तो ये मुझे बताइए जिसका बच्चा होगा क्या बाप के विरुद्ध जा सकता है? हड़ताल के लिए बिल्कुल तैयार थे कि हाँ हम करेंगे, लेकिन जब हड़ताल हुई 1960 और 68 में और 1974 में, तब जो है खिसक लिए। तो ये इतिहास है इस बात का। तो लड़ने का और संघर्ष करने का अगर कोई यूनियन है तो WRU के सिवाय कोई भी यूनियन नहीं है। ये जो है ना संक्षिप्त में मेरे को बताने का था आप लोगों को। बाकी जितने भी यूनियन है अभी तो जो है ना आप नाम भी नहीं जानते होंगे WRU, और बहुत से बहुत जो है ना नाम जानते होंगे WRMS का। बाकी अभी 5 और 4 और जो है ना यूनियन आ गई हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ और लेता भी नहीं। भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये ट्रेड यूनियन है, ये सेवा भाव से जो कोई यहाँ राजनीति नहीं होगी। राजनीति में सबसे बड़ी लॉस क्या होता है कि हमारी ताकत खत्म होती है। अगर इतने में से 2 आदमी भी उधर जाते हैं, लेकिन कम तो हो गए ना, छोटे रहेंगे। कहते हैं ना, एक नारा अभी बहुत चल रहा है, एक है तो सेफ है, चल रहा है ना, टीवी पे देखा होगा आपने। लेकिन वो एक बात बिल्कुल सही है कि अगर जो कहीं भी, चाहे परिवार हो, चाहे संगठन हो या फिर कोई भी समूह हो, अगर एक रहेगा ना तो सुरक्षा रहती है। इसलिए आपको आगे वाले जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, वो भी मैं 2 मिनट में बता देता हूं। सबसे बड़ी चुनौती है 8वां वेतन आयोग।
जो अभी अभी 8वें वेतन आयोग की जो है ना सरकार चर्चा तक नहीं कर रही, और चर्चा जो है ना 8वें वेतन आयोग की अगर कोई कर रहा है तो WRU के सिवा कोई संगठन भी नहीं कर, उनको क्या लेना देना। दूसरा है बोनस आपको जो मिलता है वो 7,000 की सीलिंग लिमिट से बनता है और 78 दिन का ही मिलता है। 78 दिन का कब से मिल रहा है वो आप लोगों को मालूम है किसी को? 1913 से 2013 से 78 दिन का बोनस फिक्स हो गया है, और वो भी नया फार्मूला ला रहे थे, 72 दिन का कर रहे थे। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो है ना उसी समय उमरामल जी पुरोहित थे शायद, उस समय बोल दिया था हम बिना सूचना के हड़ताल कर देंगे, 78 दिन से कम मत करना। लेकिन सरकार इतनी निठल्ली है कि 78 दिन से आगे जो है ना बोनस दे नहीं रही, और सीलिंग लिमिट 7,000। अब 7,000 का सीलिंग लिमिट और 78 दिन का कहाँ से जो है ना तुम्हारा पेपरों में आ जाता है कि बड़े बड़े अक्षरों में इतने दिन का बोनस दिया इनको, तो कौन आ रहा है, ज्यादा कंपनियों को मिल रहा है, कंपनी वाले को भी तो वो अपने उसके लिए अपन ने डिमांड रख दी है। कौन सी? कि भाई हमें कम से कम ये 7,000 का लॉजिक कहाँ से आया? जब हमारा जो है ना 6ठे वेतन आयोग में 7,000 था, अभी तो 7वां वेतन आयोग आ गया। 7वें वेतन आयोग में पहला नंबर कौन सी ग्रेड है? 18,000। तो आप 18,000 से दो, फिर 78,000 का 78 दिन का दे देने का। वो अच्छी अपनी डिमांड चल रही है। आप लोगों ट्रैकमैन हो यहाँ पर ज़्यादा, एक जो है ना एक अच्छी चीज़ जो है ना अभी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कही है, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी ट्रैकमैन है उसको 4200 की ग्रेड से ही रिटायर करने का है। बहुत अच्छा सोच पैदा हुआ है, क्योंकि देखो इस यूनियन के पास ही सोच है और लड़ने की क्षमता भी यही है, क्योंकि किसी का दूसरे का इतिहास ही नहीं है। मैं गारंटी करता हूँ, मैं मेरा साला जो है ना पेंशन उसको दे दिया करूँगा अगर जो है ना कोई ये बता दे कि मैंने ये हड़ताल की या इस हड़ताल में भाग लिया। है ही नहीं, किसी के पास जो है ना ये अनुभव ही नहीं है। कौन अपने कार्यकर्ताओं को मरवाएगा यार? 1960 में अपने 5 लोग मर गए थे वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के दाहोद में 12 जुलाई 1960, और हम अभी भी हर एक 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष उनका वर्षी मनाते हैं। ऐसी तो शहादतें बहुत जो है ना इस यूनियन ने की है। क्यों हम अपना ये तुम्हारा अधिकार है, ये चुनाव नहीं, हम क्यों जो है ना सस्ते में जो है ना दे देना किसी को अपने अधिकार को। हम अपनी जो पुरानी यूनियन है उसको जो है ना देंगे, जिसके जो है पास जो है ना लड़ने की क्षमता है और कर्मचारियों को भला करने की क्षमता है। तो ये मैंने आपको 4200 की बताई, फिर भी मैं यूपीएस के लिए अभी से बता देता हूँ। एनपीएस के लिए अपन लड़े 2004 जब से ये इसको लागू किया, याद है ना? इसको 1/1/2004 से लागू कर दिया। तब शासन किसका था? मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि लड़ने की क्षमता और काम करने की क्षमता किसमें है। तब कांग्रेस नहीं था, 4 में तो कांग्रेस थी। 4 में 1 तारीख को जो है ना जिसने लागू किया ना, ये 22 दिसंबर 2003 में जो है ना ये नोटिफिकेशन निकल गया था और 1/1 से लागू हो गया। तब जो है ना एनडीए गवर्नमेंट थी, तब जो है ना बीजेपी सरकार। ये जो पोस्टर लगाते हैं ना, मेरे को तो शर्म आती है, साला ऐसा पोस्टर मैं कभी नहीं लगाऊं। एनपीएस धोखा है, वोट दे दो मौका है। देखना तुम किसके लिए बोल रहे हो यार? तुमने तो लागू किया और आज भी जो है ना सरकार भी तुम्हारी है। हो सकता है आप में से, मेरे में से बीजेपी को लोग मानते हो, लेकिन ट्रेड यूनियन का जब मैटर आएगा, रेलवे की यूनियन का मैटर आएगा, तो हम सबसे पहले उस यूनियन को चुनेंगे जिसने शहादत दी है, जो है ना काम करने वाला दिखता है और संघर्ष करते हुए दिखता है। ठीक है ना? तो किसने रोका था भाई? अभी तुम जो ऐसे पोस्टर लगा रहे हो अपने ऊपर ही, ऐसे ही जो है ना मैं कांग्रेस की भी बात कर लेता हूँ, WRMS की 2004 से 2014 तक
4 से 14 तक शासन किसका रहा? कांग्रेस का। और फिर वो भी बोलते हैं, नमस्कार, वो भी बोलते हैं कि भाई ये जो है ना एनपीएस धोखा है और फलाना ठिकाना। अरे भाई तुम्हारा शासन रहा ना, तुमने क्यों नहीं कर दिया? वेस्ट इंडीज एम्प्लॉयज यूनियन का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं और न ही उसका स्वरूप रहा, इसीलिए जो है ना ये टिकी हुई ये और लड़ कर के हासिल करने वाले लोग हैं। ये सब चीज़ें मैंने बताया और अभी क्लियर कर देता हूँ, यूपीएस को अपन ने माना नहीं है। नोटिफिकेशन भी सरकार निकालने की ताकत नहीं रख रही है, क्योंकि जो कर रही है वो तो क्या है, गए और फोटो खिंचवा दिया। तो उस समय साला हमको भी लगा, जब ये बातें पहुंच गई, अरे बोले भाई हमको भी मालूम नहीं है कि ये सब क्या किया। वो तो उन्होंने पढ़ दिया कि हमने 50% देने का घोषणा कर दी, तो उसमें सब कुछ हो गए। What about 10% which is being deposited in the name of the employees account? उसका क्या? तो इसका निराकरण जब ही होगा जब जो है ना, जैसे ही कोई जो है ना नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट में आएगा और अगर जो है ना कर्मचारियों के विरुद्ध रहा तो ये वही यूनियन है, फिर से वही लाल झंडा जो है ना उठाने में कोई तकलीफ नहीं उठाएगी। आरसी शर्मा जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद ने वक्तव्य दिए और उन्होंने खुद ने भाषण दिए। ये सब चीज़ अभी क्लियर हो चुकी है कि उसके लिए कोई अपन ने सहमति दी भी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। लड़ने वाला अपना यूनियन वेस्टर्न रेल एम्प्लॉयज यूनियन को 4 तारीख को ही, वैसे 4-5 है, झंडे के निशान है अपना। अब कौन सा नंबर आता है वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन झंडे के निशान पर जो है ना मोहर लगा करके इसको विजयी नहीं बल्कि सिंगल यूनियन बनाओगे तो ताकत और बढ़ेगी। तो ये यूनियन फिर से जो है ना आप लोगों के साथ अगले पड़ाव के लिए फिर जो है ना चलेंगे। अभी 2 चुनाव तो जो है ना झेले, पहले कई बार इस यूनियन को कांग्रेस के शासन में जो है ना मान्यता समाप्त कर दी। कई बार पहले चुनाव नहीं होते थे, वैसे ही देखते थे कि ताकत किस में है, पर फिर से जो है ना जैसे 1-2-1.5 साल हो गए और ताकत देखे कि भाई असली ताकत तो WRU की है, तो वो जो है ना वो आनंद रही, तो वो जो है ना फिर से जो है ना रिकॉग्नाइज कर देते थे। ऐसी यूनियन है जिसको बिना चुनाव लड़े जो है ना में प्राप्त होता था, क्योंकि उसका लड़ने का जो है ना जो माजदार अगर रखता था तो वेस्ट इंडीज। मैं एक नारा लगाऊंगा, वोट करेंगे शान से झंडे के निशान से, वोट करेंगे शान से झंडे के निशान से, वोट करेंगे शान से झंडे के निशान से, अरे वोट करेंगे शान से झंडे के निशान से। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये जो चीज़ें बताई वो मैंने एक सत्य चीज़ें आप जो है ना चाहो तो जो है गूगल पे सर्च आउट करो।